गोवा में चल रहा है लव जिहाद का खेल। गोवा के मुख्यमंत्री के खुलासे से मचा हड़कंप। क्या गोवा में लागू होगा एंटी कन्वर्जन लॉ? सीएम के बयान से गोवा में आया सियासी तूफान। विपक्ष ने सीएम के बयान पर किया पलटवार। गोवा देश का वो छोटा सा राज्य है जो अपनी खूबसूरत वादियों, बीच और शांत माहौल के लिए जाना जाता है, लेकिन आज एक बार फिर सियासी तूफान के सेंटर में है। दरअसल गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने हाल ही में लव जिहाद और एंटी कन्वर्जन लॉ को लेकर ऐसा बयान दिया जो न केवल गोवा बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। डॉक्टर प्रमोद सावंत का दावा है कि गोवा में लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं और जल्द ही वो इसके आंकड़े पब्लिक करेंगे। लेकिन इस बयान को गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई सहित विपक्ष के दूसरे नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, गोवा में पहले भी लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। जब हमने इस बारे में बात की थी तब आप सबने कहा था कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं, लेकिन गोवा में ऐसे मामले हैं और मैं जल्द ही इसके आंकड़े पेश करूंगा। सीएम प्रमोद सावंत ने यह भी कहा कि गोवा में एंटी कन्वर्जन लॉ लाने की जरूरत है जो जबरन धर्म परिवर्तन को रोकेगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये कानून केवल उन मामलों के खिलाफ होगा जहां पैसा, प्रलोभन या दबाव देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। डॉक्टर प्रमोद सावंत ने जोर देकर कहा कि कानून स्वेच्छा से होने वाले इंटर रिलीजियस मैरिज में कोई दखल नहीं देगा। लेकिन सवाल यह है कि ये आंकड़े कहां हैं? मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लव जिहाद के मामलों का जिक्र तो किया, मगर अभी तक कोई ठोस संख्या या सबूत सामने नहीं आए हैं। अगर गोवा जैसे छोटे स्टेट में लव जिहाद के मामले इतने गंभीर है तो क्या ये उचित नहीं कि सरकार पहले ही इन आंकड़ों को पब्लिक कर दे? आखिर जब बात इतनी बड़ी हो तो आंकड़ों का इंतजार क्यों? क्या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है या वाकई में गोवा में कोई बड़ा खतरा है? ये सवाल हर उस गोवावासी के मन में है जो अपने राज्य की शांति और सौहार्द को बनाए रखना चाहता है। केसीची डिटेल्स येता दिसतना एक्चुअली सगळे हांवें हाडलेले, पण त्या केसीची डिटेल्स हांवें तुमकां दिवंक ना कारण इन्क्वायरी इज गोईंग ऑन। दुसरी गजाल, तांकां जो पुराय हांगासले गोंयचे इंटेलिजन्स आनी गोंयचे पुलीस हांच्यांनीच सपोर्ट केला ताका रोखडें सोदून काडपाक आनी ताका व्हरपा खातीर। तिसरी गजाल, स्पीकर सर, कोणाच्या घरात जर कोणूय आपल्या भाड्याक दवरता आसत जाल्यार तेजें टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें। फाल्यां सकाळीं तो जर असो कितें असल्या क्रिमिनल एक्टिविटीनी किंवा अशा पद्दतीच्या बाकीच्या एक्टिविटीनी जर मेळ्ळो जाल्यार जेच्या घरात रावता तेकाय अरेस्ट करतले आनी इवन दो म्हणजे असल्या एक्टिविटी जाल्यो बट तेका जे रावता तेका अरेस्ट करतात बट घर ओनराकूय अरेस्ट करतात। कन्वर्जन जेका आमी म्हणटा फोर्सफुली कन्वर्जन करपा खातीर। बट विशेष करून हे जे आयेशा जे आसा पळय न्ही, तशें गोंयांत तेजे पेरंट्स रावताले, फक्त हॉलिडेज ते गोंयांत येतात, गोंयांत ते रावनासले। तेजें पुराय एड्युकेशन हे भायल्या स्टेटींत जालां आनी थंयच्यान ते ट्रान्सफरची कंप्लीट हिस्ट्री हांव त्या वाचिना। त्या खातीर म्हटलें की यूपीन इट इज एन फोर्सफुली एंटी कन्वर्जन लॉ फोर्सफुली कन्वर्जन करपाक मेळना, बऱ्याचशा स्टेटींनी पास केला। म्हाका दिसता आतां आमी बी फोर्सफुली एंटी कन्वर्जन करपाक मेळना असो कायदो हाडपाची गरज आसा कारण ताका तुमी म्हाका दिसता काँग्रेस तुवें सपोर्ट करपाक जाय आनी ते सपोर्ट करपाची गरज आसा। फाटल्या फावटी आमी एकदा लव जिहाद गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात टार्गेट करून जावपाक लागलेले आनी स्पेसिफीक टार्गेट करून आनी लव जिहादाच्यो केसीस जाता ताका तुमी म्हणटले म्हाका ते एडल्ट सन तेच्या मर्जीनुसार बट टार्गेट करून जेन्ना केसीस जाता पळय तेन्ना ह्यो लक्षांत येयल्ल्यो आसा। ह्या केसीसाचें केन्ना तरी फिगर हांव दिता म्हणून म्हाका दिसता तेन्ना तुमी म्हणपाक लागले तेन्ना लव जिहाद बीन कांय ना म्हणून। ओके, अशा पद्दतीच्यो केसीस ह्यो ते स्लीपर सेल बीन जे म्हणटा पळय न्ही, हे वेगवेगळे लोक हे अशाच पद्दतीन काम करतात, उनका आइडेंटिफाई करना एक गरजेचे आसा। इस मुद्दे पे गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। विजय सरदेसाई का कहना है कि गोवा में लव जिहाद का कोई मामला नहीं है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो ऐसे मामलों की संख्या बताए, हम असल मुद्दों से भटक रहे हैं। विजय सरदेसाई ने यह भी कहा कि जिस गेटेड सोसाइटी LDR गोवा में हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई आयशा के माता पिता रहते थे, वहां कोई गोवावासी नहीं रहता।
उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इस गेटेड सोसाइटी में क्या हो रहा था जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। विजय सरदेसाई का इशारा उस हालिया मामले की ओर था जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने गोवा में एक संदिग्ध धर्मांतरण मामले में आयशा नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया था। विपक्ष ने गोवा पुलिस की नाकामी पर सवाल उठाए कि वो इस मामले में संदिग्ध की गतिविधियों को ट्रैक करने में असफल रही, लेकिन विजय सरदेसाई ने इसे लव जिहाद का नाम देने के बजाय इसे एक बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा बताया। सरदेसाई ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पर आरोप लगाया कि वो अपनी पार्टी की राष्ट्रीय विचारधारा को गोवा में थोपने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ही जी बाय आयशा म्हणटा धरल्या ती एक यूपी पुलिसाचे मिशन अस्मिताच्या अंडर तिका अरेस्ट केला। हेजे पयलीं एक चंगूर बाबा ताका धरिल्लो यूपी पुलिसेन आनी ताचे वयल्यान हें नांव हिजे पाविल्लें। हें फायनली येता गोंयांत की गोंयांतूय बी एक मनीस जो ताजो एक सॅटेलायट कशें आशिल्लें, स्लीपर सेल कशें गोंयांत आशिल्लें, ही अशी लज जाता कित्याक ही लज आख्या पुलिसे गोंयचे पुलिसेचें नांव कापलें तांणी यूपीच्या पुलिसेन फॉर इंटरनॅशनल रॅकेटियरिंग, इल्लिगल कन्वर्जन, हवाला ट्रान्झॅक्शन, ट्रान्सनॅशनल नेटवर्क फंडेड बाय इंटरनॅशनल एक्टर्स आर बेस्ड इन गोवा। की गव्हर्मेंटाचो इंटेलिजन्स फेलियर की हे जेन्ना क्रिमिनल येदो व्हडलो नेटवर्क तयार करतात गोंयांत तेन्ना पुलीस कितें करताले, दिल्ले काय भजी बसताले। चलिए बात करते हैं आंकड़ों की। मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि वो जल्द ही लव जिहाद के मामलों की संख्या पेश करेंगे, लेकिन अगर हम उपलब्ध जानकारी पर नजर डालें तो गोवा पुलिस या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी ने अभी तक लव जिहाद के तहत दर्ज किए गए मामलों का कोई ऑफिशियल डेटा जारी नहीं किया है। 2020 में जब लव जिहाद का मुद्दा देश भर में चर्चा में था तो खबरों के मुताबिक गोवा पुलिस ने कहा था कि उनके पास ऐसे किसी मामले की कोई शिकायत नहीं है। टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भी गोवा के तत्कालीन डीजीपी मुकेश कुमार मीना ने एक बयान दिया था और कहा था कि लव जिहाद के नाम पर कोई ठोस मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो उत्तर प्रदेश जहां लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून है, वहां 2020 से 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 400 मामले दर्ज किए गए, लेकिन इनमें से कितने मामले वास्तव में लव जिहाद थे और कितने सामान्य अंतर धार्मिक विवाहों को गलत तरीके से श्रेणी में डाल दिया गया, ये अभी भी जांच का विषय है। गोवा जैसे छोटे और सौहार्दपूर्ण राज्य में जहां हिंदू, ईसाई और मुस्लिम समुदाय दशकों से मिलजुल कर रहते हैं, वहां लव जिहाद का मुद्दा कितना रेलिवेंट है। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने धर्मांतरण विरोधी कानून की वकालत करते हुए कहा कि ये केवल जबरन धर्म परिवर्तन को रोकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वेच्छा से होने वाले अंतर धार्मिक विवाहों पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या गोवा को वाकई इस कानून की जरूरत है। गोवा की रिलीजियस डेमोग्राफी को देखें तो 2021 की जनगणना के अनुसार गोवा की आबादी में 66% हिंदू, 26% ईसाई और 8% मुस्लिम है। गोवा में अंतर धार्मिक विवाह कोई नई बात नहीं है और सामाजिक ताना बाना हमेशा से मजबूत रहा है। देश के दूसरे राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जहां धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है, वहां कई मामले सामने आए जहां इन कानूनों का दुरुपयोग व्यक्तिगत रंजिश या अंतर धार्मिक जोड़ों को निशाना बनाने के लिए किया गया। मानव अधिकार संगठनों के अनुसार 2021 से 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में ऐसे 150 से अधिक मामले सामने आए जहां अंतर धार्मिक जोड़ों को बिना ठोस सबूत के लव जिहाद के नाम पर परेशान किया गया। क्या गोवा भी उसी रास्ते पर चल रहा है? इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को देना होगा। गोवा का इतिहास रहा है सह अस्तित्व का। यहाँ हिंदू, ईसाई और मुस्लिम समुदाय न केवल साथ रहते हैं बल्कि एक दूसरे के त्योहारों में भी शिरकत करते हैं। लेकिन लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को उठाकर क्या सरकार इस सौहार्द को खतरे में डाल रही है? विजय सरदेसाई ने अपने बयान में यही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि गोवा को ऐसे सियासी मुद्दों की जरूरत नहीं बल्कि विकास और शांति की जरूरत है। मुख्यमंत्री सावंत का यह बयान उस समय आया जब विपक्ष गोवा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। आयशा के मामले में गोवा पुलिस की नाकामी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन क्या इस नाकामी को लव जिहाद का रंग देकर सरकार असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है? ये सवाल हर गोवावासी के मन में है।
गोवा जैसे छोटे और शांतिपूर्ण राज्य में लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल आसानी से सामाजिक ताने माने को नुकसान पहुंचा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने आंकड़े पेश करने का वादा किया है और गोवा की जनता को इसका इंतजार है। लेकिन अगर ये आंकड़े सिर्फ सियासी बयानबाजी का हिस्सा बनकर रह गए तो ये गोवा के लिए नुकसानदायक होगा। क्या आपको लगता है कि गोवा में भी लव जिहाद की एंट्री हो चुकी है या फिर ये एक और सियासी ड्रामा है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।